गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं हूँ हल्द्वानी में। मैं सुबह 4 बजे हल्द्वानी पहुँच गई थी। तब से फिर मैं हॉस्पिटल में थी सुशीला तिवारी में, क्योंकि बेबी हमारा वहीं पे है सुशीला तिवारी में। और अभी तो दोस्तों अभी दक्षु बेबी हमारा NICU में है और अभी उसको फीवर भी है लूज़ मोशन के साथ साथ। मैं यहाँ होटल रूम में आई हूँ क्योंकि हितांश मेरा यहाँ है, रूम लिया हम लोग ने यहाँ पे। तो हितांश मेरा यहाँ पे है, तो मैं उसको देखने आई हूँ। अभी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा, मुझे यहाँ रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कहाँ जाना है करके। तो अभी तो हम यही है, थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी। और हितांश आज मेरे को छोड़ नहीं रहा, मतलब मेरे को छोड़ दिया हितांश ने, आज मामी को छोड़ नहीं रहा। आज मामी का चमचा बन गया है ये। हाँ है ना हितांश, आज मेरे पास नहीं आ रहा है, आज बोल रहा है मामी की गोदी जाना है बस। हाँ है ना हितांश। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल हितांश को लेके। फिर देखते हैं वहाँ पे अभी कैसे है बेबी करके। अभी शायद 12 बजने वाला है, मैं 10:30 पौने 11 में आ गई थी। चलो जाते हैं फटाफट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूम पे आ गए हैं और यहाँ पे पूजा ने खाना मंगा रखा है। हम लोग खाना खा रहे हैं और हितांश यहाँ पे सबसे ज़्यादा बदतमीजी हितांश कर रहा है। इसने सबका जीना आराम करके रखा है, खासकर मामी का ना, है ना। हाँ तो अब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे हॉस्पिटल। तो अभी हितांश और मैं बाहर गए हुए थे पानी वानी लेने, तब तक मामू मामी भी आ गए उसके। तो हितांश ने जैसे ही मामू मामी को देखा सीधे भाग के उनके पास चले गए, क्योंकि अगर उन दोनों को देखता है ना तो मेरे पास आता ही नहीं है, बस उनके पास ही जाना होता है उसने। तो वो चले गया मामू के पास। फिर हमने यहाँ पे चाय बनवाई भैया से, चाय पी और चाय पीने के बाद हमने पानी वानी लिया यहाँ से और हम जाने लग गए सीधे हॉस्पिटल में। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं। माइक तो मैं लाई नहीं। क्या लाओगे? तो अभी हम लोग गए हैं सुशीला तिवारी की कैंटीन में, क्योंकि यहाँ पे नीरू को खिलाना था कुछ खाना। ऐसे ही हम लोग ये तो ये है होटल से बाहर का व्यू। जो येलो वाली बिल्डिंग है उसके सामने पे एक वो है, बड़ा सा लॉन है यहाँ पे है, मतलब अभी किसी की शादी हो रही है। तो दोस्तों अभी तक डांस सोया था तो मैं भी उसके साथ सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे भी। फिर अभी उठे हम लोग, मैंने नीरू को फ़ोन किया तो वो बोल रही थी कि बेबी ना बहुत ज़्यादा वॉमिट और लूज़ मोशन कर रहा है फिर से। तो बहुत टेंशन हो गई है। वापस अभी जाना है हम लोगों को हॉस्पिटल यहाँ से बहुत नज़दीक में है। जो पीछे साइड को धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, तो हॉस्पिटल के पास में ही हमने रूम ले रखा है मतलब। तो और लोग तो सब चले गए, मैं डांस की वजह से नहीं जा पाई अभी तक। तो मैं चाहती हूँ अब फटाफट और देखती हूँ वहाँ पे क्या हाल है। बहुत डर तो लग रहा है, लेकिन हम लोगों को हिम्मत रखनी है। बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गया है बेबी को थोड़ा सा, इस वजह से। तो अब हम जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे आके मिलूँगी, फिर मैं आपको अपडेट दूँगी कि बेबी कैसा है। तो आप लोग बने रहिए। तो शाम के 8 साढ़े 8 बजे हम लोग बाहर चले गए थे खाना खाने के लिए। हितांश के ताऊ ताई, मैं और हितांश। फिर वहाँ पे हितांश को ये दिखा, ये बबल्स वाला, तो ये अपने ताऊ से बोल रहा था कि ताऊ मुझे ये चाहिए। तो इसके ताऊ ने इसको ये एरोप्लेन और भी कितना कुछ सामान दिला दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सामान ख़रीदा ज़रूरत का, जो भी हमको चाहिए आज कल परसों में।
और फिर हितांश के लिए भी हमने थोड़ा सामान लिया। उसके बाद ताऊ और ताई हम दोनों ने यहाँ पे मिलके खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को भूख भी लग गई थी। फिर हमने सोचा कि वहाँ जाके कहाँ फिर ऑर्डर करेंगे डिनर, यहीं से खा के जाते, क्योंकि हम लोग अभी तक खाना बाहर से मंगा के ही खा रहे हैं सारा। तो फटाफट हमने यहाँ पे खाना खाया और हितांश मुझे बोल रहा है कि मम्मा इसको खोल और बबल्स उड़ा करके। अब इसको कैसे समझाऊँ कि मैं होटल में बबल्स नहीं उड़ा सकती। तो वो हितांश को बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर उसके बाद हितांश इतनी शैतानी करने लग गया, यहाँ पे ये खेलने लग गया टिश्यू पेपर से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हितांश है यहाँ पे। हितांश और मैं आ गए हैं होटल रूम में, क्योंकि वहाँ पे तो बेबी हमारा NICU में है और NICU में किसी को जाने नहीं देते हैं। और हम लोग फिर इतने सारे तो नहीं है। आज भैया भी चले गया, क्योंकि कल से उसका ऑफिस है। पूजा भी चली गई है घर, क्योंकि बहुत दिनों से पूजा ही है साथ में। तो 10 दिन बाद फिर शायद, अगर 10 दिन तक बेबी ठीक, भगवान करे ठीक हो जाए 10 दिन तक बेबी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर हो सकता है वीकनेस रहे बेबी को, तो रखना पड़े थोड़े दिन और। तो उसके बाद पूजा आएगी, फिर जब मैं चले जाऊँगी फिर पूजा आएगी। तो इस वजह से वो चले गई है, पूरंदा चले गया, नीरज भी आए थे वो भी चले गए, बहुत सारे लोग आए थे तो सब लोग चले गए हैं। अब हम ही बचे हैं, बच्चे के मम्मी पापा और मैं, हम बचे हैं। तो देखती हूँ मैं कब तक रहती हूँ। बाकी कल मेरी एनिवर्सरी भी है। ये ब्लॉग मेरा एनिवर्सरी के दिन ही आएगा। इस बार हम लोग साथ में नहीं है एनिवर्सरी में, फिर भी कल जब वो मेरा ब्लॉग देखेंगे मैं उनको हैप्पी एनिवर्सरी कहना चाहती हूँ। और मैं अभी इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद अगर सूट करूँगी तो, वरना ये अटके झटके में ही मैंने कुछ सूट करा है, क्योंकि कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी बेबी के लूज़ मोशन, जो उसको डायरिया हो रहा है वो नहीं रुक रहा, वॉमिट भी कर रहा है। इस वजह से बहुत परेशान हैं हम लोग। तो देखते हैं 1-2 दिन और कैसा होता है बेबी, वरना हमने डिसाइड किया कल हम यहाँ से श्री राम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल आज संडे था इसलिए डिस्चार्ज नहीं मिलता है। तो अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुड नाइट।